हाँ, हम इसका जिक्र कर रहे थे और ये आ ही गई। खुशामदीद आसिया, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत शुक्रिया। तो तुमने फैसला कर लिया ना? जी कर लिया है। तोलगा ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की और इसने कहा कि ख़ास तौर पर अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर फैसला किया। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर वालों से बात की। बहुत खूब, तुम अपने घर वालों से बात करती हो, ये बहुत अच्छी बात है। मशवरा लेना चाहिए। जी हाँ, वो शुरू में थोड़े हैरान हुए मगर बाद में उन्होंने मेरी बात मान ली। मुझे पता था, माँ का दिल होता ही बहुत नरम है। वो यकीनन तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सुबह मैं अपने काम की जगह पर भी गई और अपनी मैनेजर से बात की। कोई बात नहीं, वो तुमसे बड़ी हैं, तुम उनसे भी मशवरा ले सकती हो आसिया। नहीं, मशवरा नहीं लिया बारी साहब, बल्कि अपनी नौकरी वापस मांगी। शुरू में तो बहुत हैरानी हुई उन्हें, लेकिन फिर वो मान गई। मैं अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जा रही हूँ बारी साहब। क्या मतलब हुआ इसका कि तुम अपनी नौकरी पर वापस जा रही हो? यानी मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ। और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही हूँ। बाबा बैठे भाई, बैठे, सांस ले। क्या हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चले? नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाई बारी साहब प्लीज उठिए। आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसे मेरी अम्मी करती हैं। इनकी अक्सर क्या ऐसी किया हालत हो बेटा? जाती है। तुमने ये क्या किया मेरे साथ? ये तुम कैसे मना कर लाए हो इसे? हाँ, मैंने क्या किया है, बस खुद को इम्पोर्टेंस ही तो दी है बारी साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ये काम छोड़कर उसी दुकान पर जाओगी? बताओ मुझे। जी हाँ बिल्कुल, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे बारी साहब। मैं सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी फैमिली को चाहती हूँ। जो कुछ आपने मेरे लिए किया उस सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। रोको उसे। आसिया, रोको। आसिया, आसिया, आसिया। बाबा छोड़ दीजिए उसे, हम किसी और को ले लेंगे। इसे कौन समझाए? हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। जाओ फौरन काके को बुलाओ, फौरन। और कोई हल नहीं, अब वही कुछ कर सकता है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उसके पास जरूर इसका कोई ना कोई हल होगा। और हम लोगों से क्या कहेंगे भाई? मुझे नहीं मालूम कि क्या कहेंगे। कहते हैं कि कोविड हो गया है और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। ये बात हमें छुपानी है। लेकिन लोगों से छुपाने ही क्यों है बाबा? हम किसी और को ले लेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, हम किसी और को भी ढूंढ लेंगे। ये इतना आसान नहीं है। चैनल को क्या कहेंगे? नसरीन जी। देखो, तुम अभी जाओ और उसे कायल करो, ठीक है? आप यकीन करें, मैं सुबह से उसे कायल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम है। जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। अगर वो दोबारा काम करना चाहे तो कुछ शराइत लिख दीजिएगा उसके लिए, और उससे मैनेजर भी बदल देना चाहिए, कोई तजुर्बेकार हो। मेरी बात सुने सुजैन साहिबा, हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद परेशान मत करें। तो तुम मुझे डराओगी? हालत देखिए अपनी, भीगी हुई आप बिल्ली होंगी लगती या हो। नहीं बताऊं मैं अभी आपको? क्या तुमसे डर जाऊंगी मैं? क्या हो गया है? बस भी करें अम्मी, बस करें। क्या कर रहे हो ये? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा क्या कह रहे हैं? सब मेरी बात सुने, सुन रहे हैं सब? हम इस बात को छुपाएंगे। और दूसरी बात, नसरीन तुम उससे कायल करोगी। हम इस काम को किसी भी तरह से मुकम्मल करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। सबके समझ में बात आ गई? ठीक है ना? ठीक है बारी साहब, बस करो, देखती जाओ हूँ। मेरी दवाई लेकर आओ। ठीक है, मैं लाती अच्छा हूँ। महसूस नहीं कर रहा। क्या हो गया उफ, है? मैं पागल हो छोड़ूंगी जाऊंगा। नहीं, जान से मार दूंगी आपको। हेलो आसिया साहिबा, हेलो। क्या आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहिए, गुजरे। आपका दिन अच्छा गुजरे। हेलो, क्या आपके साथ फोटो ले सकती हूँ मैं? जी हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। बहुत शुक्रिया आपका। अरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और आप भी। मैं चाहता हूँ। आसिया साहिबा, क्या एक फोटो ले सकता हूँ मैं आपके साथ? जरूर। तोलगा, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आसिया, मैंने जो तुमसे कहा था कि खुदगर्ज बनो, क्या इस बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, और पता है मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, तुम खुद को ना ही मुझे बेवकूफ बना सकती हो। तुम अब पुरानी आसिया नहीं बल्कि मशहूर आसिया हो। मैं देख रहा हूँ वहाँ से खड़े होकर लोग तुम्हारे साथ आकर किस तरह फोटोज खिंचवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, हाँ तो? और मैंने इस बारे में भी सोचा है। 1 हफ्ता लगेगा और किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो तुम वाकई संजीदा हो। हाँ बिल्कुल, मैं संजीदा हूँ और सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। जानते हो, ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब प्लीज ये बातें बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? चलो अब जाओ। जाओ लो। क्या आपके साथ एक फोटो जी ले हाँ सकता हूँ? बिल्कुल। नसरीन को देखा था ना तुमने? बस नहीं चल रहा था, मुझे आके मारना शुरू हो जाती हूँ। तुम सुन भी रही हो क्या कह रही हूँ? खुद को मुश्किल से निकाल रही हूँ सुजैन साहिबा। अब क्या कर रही हो सलीम? अब देखिए, आसिया तो अपनी मर्जी से चली गई है ना, तो मैंने सोचा अपना अमल तेज कर लूं। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। लोग तो वैसे भी आसिया की दुकान वाली तस्वीरें शेयर किए जा रहे हैं। आई, अब क्या कहूँ मिसलीन, हमारे काम पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? आप फिक्र न करें, उससे काफी अच्छी अदाकारा मिल जाएगी हमें। ये लो मेरे भाई। नई अदाकारा की तलाश की खबर तो पूरे सोशल मीडिया पर है। आसिया की दुकान वाली तस्वीर भी पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ भाई, ये तो है। सोशल मीडिया से आजकल कुछ नहीं छुपता, लेकिन बात सारी ये है, बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे। क्या मतलब है? किस बात पर यकीन नहीं कर रहे? अरे मेरे भाई, क्या ये सच लगता है? इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी हिट सीरीज छोड़कर वापस दुकान पे काम करने लग जाए, समझ आता है तुम्हें? हाँ, तो उसे छोड़ने की जरूरत ही क्या थी भाई? मिल गया। एक आइडिया है मेरे पास। आसिया उस स्टोर में पीआर के लिए है। जिस इमेज को उसकी बहन ने खराब किया है, उसको सही करना है। एक बात कहूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। और इस तरह जिसने आसिया के किरदार पर नजर रखी हुई है, वो भी साइड में हो जाएंगी। मैं ये खत्म बिल्कुल नहीं होने दूंगा भाई। इसका जिम्मा मैंने खुद पर लिया है। मैं ये सीरीज सिर्फ आसिया के साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं भी नहीं समझ पा रहा। ये सब मजाक लग रहा है। आसिया ने तो सिर्फ 2 दिन काम किया है। आसिया हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। वो एक समझदार लड़की है, जानती है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। और दुश्मन जब कोई अपना हो तो वो कैसे मुकाबला कर सकती है। भाग रही है वो। और कोई भी आसिया पर यकीन नहीं करता। लोग समझते हैं कि ये सब पब्लिसिटी जैसा है। समझने दो, जो जैसा समझ रहा है समझने दो। मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, तुम सब तो जानते ही हो। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल, अब हमें इस मसले को हल करना होगा। क्यों ना हम इन्हें एक साथ बिठाकर बात करने की कोशिश करें। हो सकता है किसी एक की बात उन्हें समझ आ जाए। बारी साहब तो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये ठीक होगा? मैंने नाजली से बात की थी इस बारे में, मगर उसे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब करने से उसे शोहरत मिल गई है और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए। आप भी कोशिश कर लीजिए नसरीन साहिबा, मैं भी यही चाहती हूँ। आखिर वो बेटी है मेरी। जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर मैं नाजली को कॉल करती हूँ। मैं उसे मुलाकात करने के लिए इसरार करूंगी, ठीक है ना?